अब तो काफ़ी हद तक ठीक हुई है तुसें ठीक हुई है मतलब हाँ थोड़ा फर्क है। ठीक हो गए हैं थोड़ा फर्क है। दोस्तों ये मेरे मामा जी के घर में यहाँ पे गुरुद्वारा है और यहाँ पे जो हमारे गुरु जी हैं श्री गुरु बाबा झल्ला जी, उनका यहाँ पे डेरा है, मतलब यहाँ पे स्थान है उनका। और आज एक पंथ दो काज हो गए, तो मेरी मम्मी जी अब यहाँ पे अर्ज कर रही हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए, परिवार के लिए। बहुत ही बढ़िया काम हो गया आज। तो मेरी मम्मा जी अब शीश झुका रही हैं बाबा जी के सामने, गुरु बाबा झल्ला जी के सामने, और बहुत ही बढ़िया हो गया। आज का दिन बहुत बढ़िया है। और ये गुरु बाबा झल्ला जी हैं, ये अब समाधि ले चुके हैं, लीन हो चुके हैं। और ये सारे सबके फोटोज़ हैं। इनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहेगा। हाँ जी, तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा दिन है आज का। मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि हम घूम रहे हैं, हम फिर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मेरी मम्मी जी जो पहले इतना चल नहीं पाती थी, अब चल रही हैं। इनको कोई थकावट भी नहीं हो रही है, कोई चलते फिरते दर्द भी नहीं हो रहा है, पेट में भी कोई दर्द नहीं हो रहा है, और इतना पैदल चल रही हैं। हालांकि ये रास्ता आप देख रहे हैं बिल्कुल प्लेन रास्ता है, सड़क है यहाँ पे, और ऐसा कोई पहाड़ी एरिया नहीं है या उतराई चढ़ाई नहीं है, लेकिन प्लेन एरिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात चलना, मन के भीतर से आवाज़ आना कि मुझे अब जाना है, मुझे अब घूमना है, मुझे अब रिश्तेदारों से भी मिलना है। क्योंकि जब मेरी मम्मी बीमार थी तो ये इंसिडेंट उसी वक्त हुआ था, तो उस वक्त हम जा नहीं पाए थे। और आज उनका मन किया कि अब मैं स्वस्थ हूँ तो मैं उनसे मिलने चले जाती हूँ, क्योंकि रिश्तेदारों से मिलना पड़ता है, अच्छे बुरे में सबके साथ मिलना पड़ता है। तो हम देरी से आए, तो यही कारण था कि मेरी मम्मी बीमार थी, इसलिए हम जा नहीं पाए। तो इसी बीच काफ़ी लोग और भी रिश्तेदार ना, कुछ और भी बीमार हुए थे, तो सबके पास हम बारी बारी जाएंगे और वीडियो बनाएंगे। काफ़ी हद तक मेरी माता जी अब स्वस्थ हो चुकी हैं, है ना। कैसा लग रहा है आपको? पैदल चलते चलते कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं। कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? कोई नहीं। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लगेगा। तो कैसे ठीक हुए आप, ये बताओ। क्या क्या आपने, कौन सा, क्या डॉक्टर की दवाई से ठीक हो, कैसे ठीक हुए आप? एनडीएस से ठीक हुए। जी हाँ, एनडीएस, न्यू डाइट सिस्टम से ठीक हुए, है ना। तो ये है न्यू डाइट सिस्टम की पावर, रॉ फूड की पावर, रॉ फूड की शक्ति, है ना। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम नेचुरल डाइट पे रहते हैं, कच्चा फूड ज़्यादा खाते हैं, पका हुआ भोजन कम खाते हैं, तो इस तरह से आपको चमत्कारिक रिजल्ट्स मिलेंगे। और हम अक्सर क्या करते हैं कि पका हुआ भोजन ज़्यादा खाते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सफ़र था मम्मी का, यहाँ से बस स्टॉप जाना, बस स्टॉप से फिर 5 किलोमीटर बस में जाना, और बस स्टेशन के बाद उतरने के बाद सिर्फ कम से कम 3 से 5 किलोमीटर का सफ़र तय करना मामा जी के घर के लिए, और वहाँ से वापस आना दोबारा से, और वापसी आते वक्त किसी और रास्ते से जाना, जो कि बस स्टॉप से कम आधे घंटे का रास्ता सफ़र हमने तय किया है। मेरी मम्मी जी ने, मैंने और मेरी मम्मी जी ने, मैंने तो किया लेकिन साथ में मेरी मम्मी जी ने। तो जाते वक्त हम बस में गए थे, जाने का रास्ता कम था, लेकिन वापसी में जो हमारा रास्ता था वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, 20 से 25 मिनट पैदल रास्ता हो गया। दोस्तों अब जैसे घर पहुंच गए हैं, तो घर अब मेरी मम्मी जी खा रही हैं फल। इसमें कुछ सेब हैं, कुछ गोल्डन एप्पल हैं, बनानाज हैं, संतरा है ना,
तो ये सारे फल अब मेरी मम्मी जी खाएंगी। मम्मी ने बोला कि अब भूख लगेगी, भूख लग चुकी है मेरे को, अब तो मुझे कुछ फ्रूट दे। तो मम्मी फल काट रही हैं, इनको मैं भी खाऊंगा साथ में और मम्मी जी को भी दूंगा। तो दोस्तों यही है हमारे शरीर का डिज़ाइंड फूड। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले भी मम्मी जी के साथ मैं मार्केट गया हूँ, कहीं अपने किसी काम से मार्केट गए हैं, रास्ते में पैदल चले हैं हम। तो मैंने आज ये फ़र्क देखा कि मेरी मम्मी जी थोड़ा सा चलने के बाद पहले कहीं ना कहीं रास्ते में बैठ जाती थी, किसी पत्थर के सहारे या किसी पेड़ के नीचे छाया में बैठ जाती थी, पानी मांगते थे। अब मुझे पानी चाहिए, मुझसे चलन जा रहा है। जब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बड़ी पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज मैंने ये देखा, रास्ते में गए और बीच में कहीं भी नहीं रुके, ना इनकी सांस फूली, ना इन्हें कभी जोर लगा चलने में, कोई ताकत लग रही है, कोई बहुत ज़्यादा ताकत इनको चलने में हो लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब वापसी में आए, वो जो रास्ता था घर आने का, कम से कम 25 से 30 मिनट का वो रास्ता था। और उस दौरान भी वो कहीं नहीं बैठे, बीच रास्ते में कहीं भी नहीं बैठे, ना कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठे, ना कहीं किसी पत्थर के पास बैठे, लगातार आते गए। तो मुझे ये आज एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट न्यू डाइट सिस्टम का मिला है। भले ही शरीर कमज़ोर हो गया है, शरीर कमज़ोर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर शरीर से बीमारी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। जो थकावट नहीं है, जो बीच बीच में रुक जाते थे चलते चलते, जो पहले सेहतमंद हुआ करते थे बहुत ज़्यादा दिखने में, तो रुक जाते थे कहीं भी, लेकिन अब भले ही शरीर थोड़ा कम हो गया है, चेहरा थोड़ा बड़ा था थोड़ा कम हो गया है, गला थोड़ा सा कम हो गया है, कपड़े जो पहले बहुत ज़्यादा टाइट थे अब वो ढीले हो गए हैं, है ना। तो लेकिन रिजल्ट्स हैं, लेकिन शरीर में ताकत है, अंदर से जान है शरीर में। तो यही रॉ फूड भले ही हमें कमज़ोर कर देता है, भले ही हमें हमारे शरीर के अंदर ऐसा लगता है कि अब हमारे शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन ये अंदर से जाके हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। एनीमा, फास्टिंग, है ना, कच्चा ही खाना, तो बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और हमारी बीमारियों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और उस दौरान हम बहुत कमज़ोर भी हो जाते हैं। तो कमज़ोर होना न्यू डाइट सिस्टम में एक अच्छा संकेत है, एक बहुत बढ़िया संकेत है ना। तो पहले मम्मी जी लकड़ियाँ काटने यहाँ गए थे, अब दूसरी जगह किसी मामा जी के घर गए हैं, अभी आते जाते रहेंगे। और मैं आपको मिलवाता हूँ। और आप आज कितना किलोमीटर का सफ़र तय करके गए? 3। तो आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको अब ये फ्रूट आप खा रहे हैं, तो पहले भी फ्रूट खाते थे इससे पहले भी? नहीं, इससे पहले क्या खाते थे आप? रोटी खाते थे। रोटी में क्या क्या? रोटी में खाते थे चावल, दाल, सब्जी, फुल्का। दाल सब्जी चावल इत्यादि खाते थे। लेकिन इतने फ्रूट आज तक आपने पहले कभी खाए? नहीं खाए इतने फ्रूट, है ना। तो आपको फ्रूट खाना अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो जैसे ही आपने फ्रूट खाना शुरू किया, तो आपके शरीर में क्या बदलाव हुआ, क्या आपको महसूस हुआ शुरू में, और अब कैसा महसूस हो रहा है? वैसे तो कमज़ोर लगे, अब ठीक लग रही है ताकत। पहले आपको कमजोरी लगी, लेकिन अब ताकत लग रही है। तो फ्रूट्स और सलाद खाने पे मज़ा आ रहा है अब? हाँ, मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना। और अब आप खुश हैं अंदर से कि दुखी हैं? खुश है। तो जब आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग आपको सबसे पहले क्या बोलते हैं? आज मतलब कमज़ोर कैसे होगी तो? कमज़ोर हो गई हैं, तो फिर आप क्या बोलते हैं? नहीं, मैं ठीक है। क्या 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 बोलते हैं, कैसे कमज़ोर हुए? ऐसे होगी पथरी से। पथरी की वजह से कमज़ोर हो गए, थोड़े से कम दुबले पतले हो गए। लेकिन ताकत क्या शरीर में पहले से जान है, कि पहले से ज़्यादा जान है, कि क्या है? पहले से जान है। तो आज जितना भी आपने रास्ता सफ़र तय किया, तो आप बैठे थे रास्ते में कि चलते रहे, कि बैठे हुए बीच में? चलते रहे, लगातार चलते रहे। कोई थकावट हुई आपको? नहीं, कोई टांगों में दर्द हुआ? कुछ नहीं, कोई पेट में दर्द हुआ? कुछ नहीं। कोई आपकी सांस फूली? नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये थे न्यू डाइट सिस्टम का रिज़ल्ट। मैं आपको इसके परिणाम के वीडियोस बता रहा हूँ इतने दिनों से। अपनी मम्मी जी पर मैंने न्यू डाइट सिस्टम का प्रयोग किया, बल्कि मैं भी न्यू डाइट सिस्टम का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं भी काफ़ी दुबला पतला हो चुका हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बीमार हो रहे हैं, हम अंदर से स्वस्थ हो रहे हैं, हमारी बॉडी अंदर से हीलिंग हो रही है, हमारी बॉडी अंदर से क्या कर रही है, टॉक्सिन्स बाहर निकाल रही है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैं हर वीडियो में ये बार बार कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फूड खाइए, कच्चा ही खाइए, पका हुआ कम कर दीजिए या फिर छोड़ दीजिए। तो इसी में ही हम सब की भलाई है, क्योंकि जो कुक्ड फूड है
जो हम अन्न खाते हैं वो हमारा आहार है ही नहीं मनुष्यों का। मनुष्यों का जो आहार तो यही है जो इस परमात्मा ने बनाया है, मनुष्य का डिजाइंड फूड ये है। तो यही अगर हम खाएंगे तो पूर्ण रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं किसी अन्य वीडियो में अन्य विषय के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।